ही युग में 2 बार जन्म लेने वाले महारथी महाभारत में कौन है, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एकलव्य की, जो कि द्रोणाचार्य जी के शिष्य थे। लेकिन अब द्रोणाचार्य क्या करते थे, द्रोणाचार्य को थे अर्जुन पसंद। अब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने एकलव्य वो थे जो दूर से ही द्रोणाचार्य को शिक्षा देते हुए देखते थे और उन्होंने दूर से ही शिक्षा ग्रहण कर ली थी। और वो इतने बड़े महारथी थे धनुर्धर में, धनुर्विद्या में, कि वो अर्जुन को भी परास्त कर सकते थे। लेकिन अब द्रोणाचार्य को तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना था। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा कि एकलव्य से अंगूठा ले लिया। अब अंगूठा लेने के बावजूद भी एकलव्य की जो कला थी वो अर्जुन से आगे नहीं निकल सकती थी, वो इतने बड़े महारथी थे। अब क्या हुआ था कि जो एकलव्य थे वो थे नहीं, क्या नाम था उनका, जलासंध के साथ मिलकर अब इन्होंने काफी वो तहलका मचा दिया था एकलव्य ने, जिसकी वजह से उन्होंने श्री कृष्ण जी ने ही अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य को मतलब मृत्यु दे दी थी। लेकिन उन्होंने उसको वरदान भी दिया था कि तुम अगले जन्म में अगला जन्म लोगे और द्रोणाचार्य को से अपने छल का बदला लोगे। तो वही एकलव्य हैं जो बाद में द्रुपद के बेटा धृष्टद्युम्न बनकर आए और उन्होंने ही धृष्टद्युम्न ने ही द्रुपद के बेटे ने, द्रौपदी के भाई ने, उन्होंने ही द्रोणाचार्य को मारा था, उनसे अपने छल का बदला लिया था। और दूसरी है माँ अम्बा। अब माँ अम्बा इतने ज्यादा उन्होंने कष्ट और अपमान सहा था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि भगवान जी से वरदान मांगा कि अगले जन्म में मुझे पुरुष बना के भेजना। अब भगवान ने उनको उसी वरदान को पूरा करने के लिए वो आई थी उसी जन्म में ही उन्होंने दूसरा लिया था जन्म, की उसी जन्म में ही दूसरा जन्म लिया था शिखंडी का, जो की मृत्यु का कारण बनी थी भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी माँ अम्बे का ही दूसरा पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में। तो ये 2 ऐसे पात्र हैं महाभारत में जिन्होंने एक ही युग में 2 बार जन्म लिया और अपने अपमान का बदला उन्हीं से लिया, जिन्होंने जो सबसे ज्यादा भागीदार थे इनका अपमान करने में, इनके साथ छल करने में। जय श्री राम।